Okay. So now come to the drug and alcohol abuse. ठीक है? Okay. So we start. Can you tell me which is the too critical or the sensitive age of life? Adolescence. 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 ठीक है? Adolescence is called as the what? Too sensitive age of life. ठीक है? क्यों बोलते हैं ऐसा? Adolescence जो होता है, adolescence, ठीक है? So adolescence का एज क्या है? What is the age of adolescence? It is 13 to 18. 12 to 18. 18. it is 12 to 18. 18. ठीक है? So there are the many biological, physiological, psychological, many things happens in the body. ठीक है? So जैसे for example मैं आपको देता हूँ, 10th की एग्जाम हम लोग किसमें देते हैं? एडोलेसेंस स्टेज में. 16. एडोलेसेंस स्टेज पे. Yeah. 12th की एग्जाम कब देते हैं? Adolescent age. एडोलेसेंस स्टेज में. ठीक है? अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट सेक्स कब आता है? Adolescent age. Adolescence में ही। अपोजिट सेक्स और जेंडर. ठीक है? ओके. नेक्स्ट अगर आप देखोगे पीरियड्स कब आते हैं, स्टार्ट कब होते हैं? Adolescent. Adolescent major. एडोलेसेंस एज में. ठीक है? स्पर्म फॉर्मेशन कब चालू होता है? Adolescent. Adolescence में सर। मम्मी पापा कब चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने? Adolescent. Adolescent. कब चाहते हैं इंजीनियर बने? Adolescence में ही। Adolescent. ठीक है? तो मतलब आपके पास कितने सारे सोशल, मेंटल, फिजियोलॉजिकल थिंग्स हैं, है कि नहीं? ठीक है? तो उधर मम्मी पापा को चाहिए कि तुम डॉक्टर बनो, 10th में आपको 99% मार्क्स चाहिए, 12th में भी 99 के नीचे जाना नहीं चाहिए एक भी मार्क्स. ठीक है? ऊपर से वो लड़की तो मतलब किसी ने डांट दिया, वो लड़की को कैसा लगा होगा, मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, वो लड़का मेरे को देख रहा है, तुम क्या सोचता होगा, क्या करेगा. These all the things happens at the adolescent stage. ठीक है? तो इसमें देखो प्रॉब्लम क्या होती है. So this is a life in which the parents should be behave like a friend with ये children. ठीक है? तो इसमें लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि मदर, ठीक है, तो मदर जितनी क्लोज रहती है अपना डॉटर से, सो फादर उतने सन से उतने क्लोज रहते हैं क्या? No. नहीं. ठीक है? जस्ट लाइक एग्जाम्पल. ठीक है? अगर किसी फीमेल और किसी गर्ल्स को पीरियड स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो शी हैड ब्लीडिंग. तो जैसे उसको ब्लीडिंग होगा वो तो डर ही जाएगी. ठीक है कि what is- ठीक है, तो शी गोज टू द वॉट मॉम. मॉम के पास जाएगी तो मॉम को अपने जो भी फीलिंग्स रहेगी वगैरह सब शेयर करेगी. तो मॉम उसको पूरा समझा के बताएगी कि नो दिस इज द फिजियोलॉजिकल थिंग दैट हैपेंस विद एवरी गर्ल, ये वो जो भी है. ठीक है? तो मॉम के साथ शेयरिंग हो सकती है ना? पर मेल में ऐसा होता है क्या No. No. नहीं. कि पापा मुझको ये लड़की बड़ी पसंद है, ठीक है, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ, ऐसा? तो इट इज नॉट लाइक दैट. ठीक है? मतलब अपना जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी में जितनी ओपन गर्ल्स अपनी मदर से होती है उतने ओपन जो बॉयज होते हैं अपने फादर से नहीं होते हैं, ऐसा देखा जाता है. ठीक है? जो इंडियन सोसाइटी में. ओके. सो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है. सेकंड थिंग, जैसे कल का एग्जांपल मैं देता हूँ. कल ही था ना हॉस्पिटल में? कल नहीं था, परसों. परसों आई वाज इन हॉस्पिटल. सो 1 13 year old गर्ल, जिम्नास्टिक, ठीक है, शी वाज जिम्नास्ट. सो शी केम इन हॉस्पिटल बाय ऑटो रिक्शा. सो उसके फादर मदर ने उसको लेकर के आए थे. सो क्या हुआ था घर पे, बस इतना ही हुआ था कि उस लड़की को बाहर खेलने जाना था, लेकिन उसके मम्मी पापा ने बोला बाहर खेलने नहीं जाना है. तो उसके जिद कर रही थी, तो उसके पापा ने उसको 2 झापड़ मार दिया. 2 झापड़ मार करके उसको घर में बोले कि तू घर में इधर, और वो दोनों मम्मी पापा मतलब जो उसके पेरेंट्स थे, सो दे वेंट फॉर वैक्सीनेशन. ठीक है? तो वैक्सीनेशन के लिए गए. तो मदर ने बोला फादर को कि आप घर पे चले जाओ, मैं यहाँ पे लाइन में हूँ, कुछ रहेगा फिर देखते हैं. तो फादर ने बोला नहीं, कोई जरूरत नहीं है. कोई भी फादर होता तो यही बोलता था कि क्या जरूरत है, बेटी घर पे है ना, क्या दिक्कत है ना? सो क्या हुआ, वो लड़की ने हैंग कर लिया अपने आप को, सुसाइड कर लिया. 13 year old गर्ल. ठीक है? किस लिए? उसके फादर ने उसको 2 झापड़ मार दिया.
सो प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम आजकल ये हो जा रही है कि बच्चे लोग अपने इज्जत को लेकर के इतने ज्यादा ये हो जा कॉन्शियस हो जा रहे हैं ना, सो विच इज अ बैड थिंग। ठीक है, सो जो ईगो है, तो अपने को अभी हमारे टाइम पे क्या होता था, बाजू वाला भी दो चमाट मार के चला जाता था तो इतना हमको फर्क नहीं पड़ता था, मार दिया ठीक है, अगली बार मिलेगा तो मैं बताऊंगा इसको, सो वी थॉट दैट। ठीक है, लेकिन ये चीजें नहीं हुआ करती थी। हमारे टाइम पे भी हमको टीचर लोग मारते थे, टीचर लोग मारते थे तो हम लोग भी बोलते थे बड़े हो जाएंगे तो इनको ये बताएंगे ये करेंगे, लेकिन आज भी हमारे टीचर्स मिलते हैं रोड पे मिलते हैं तो हम उनके पैर छूते हैं रोड पे। ठीक है, ऐसा कुछ ये नहीं है, अभी भी हॉस्पिटल्स में मैं इस वर्किंग हूँ ये हूँ, कभी भी वहाँ पे आते हैं तो मेरे को तो नहीं ऐसा होता है कि पैर छूने में, ठीक है पैर छू लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो अपने को वो जो रिस्पेक्ट है तो वी शुड मेंटेन दैट। देखो कोई कोई भी रिलेशनशिप हो, हर रिलेशनशिप में एक स्पेस होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप यही देख रहे हो कि नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड ये लड़का मेरे को बहुत मानता है, ये करता है ये करता है, देखो जो स्टार्टिंग फेज होता है, तो स्टार्टिंग जो फेज होता है उसमें अपने बॉडी के ना, अपने बॉडी के जो हॉर्मोन्स होते हैं जैसे एपिनेफ्रिन हो गया, ठीक है, डोबुटामिन हो गया, तो ये सब जो चीजें होती है ये सब हार्मोन बहुत पीक पे रहते हैं, तो ये अपने को अपोजिट सेक्स के लिए इतना ज्यादा अट्रैक्शन करते हैं कि वी कैन डू एनीथिंग फॉर दी अपोजिट सेक्स। ठीक है, लेकिन ये केवल 4-5 साल तक के लिए ही रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोपामिन, प्रोटानिन एंड एपिनेफ्रिन। तो डोपामिन क्या बोला, डोपामिन, एपिनेफ्रिन एंड प्रोटानिन, तो ये तीनों जो होते हैं ये अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो ये अपना जो 16 से लेकर के 24 ईयर की एज होते हैं इसमें काफी ज्यादा रहते हैं। और ये जो डोपामिन, प्रोटानिन और एपिनेफ्रिन होते हैं ये मेल्स में ज्यादा एक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, तो फीमेल में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन ऑलरेडी ज्यादा रहता है, तो फीमेल इसलिए देखो क्या होता है, लड़कों का प्यार हर लड़की बदलने पे बदल जाता है। ठीक है, लेकिन लड़कियों का प्यार ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पहले नहीं होता था, अब आजकल की लड़कियां कुछ भी करती है, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों का वैसा ही है। सो प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये सब क्या, हार्मोनल लोचा है। अब ये सब के एज में हार्मोनल लोचा चलता रहता है, ये सब चलता रहता है। आपको अपना कैरियर बनाना है, ठीक है, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, ये बन गए, तो ठीक है आगे 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 देखा जाएगा। लेकिन कहीं पे भी अगर आपको अभी भी आप होगे 10वीं में होगे तो 10वीं में आपको लगता है अगर एक बार साला 10वीं में 95-96% आ जाए ना तो मजा आ जाता, टेंशन खत्म हो जाता। तो टेंशन खत्म हुआ क्या, नहीं खत्म हुआ, आप 12th में आ गए। 12th में आ गए तो अभी आपको लग रहा होगा कि यार 12th में साला 98-96% आ जाए, और जो अपना नीट में मेरे को 720 में से 710 आ जाए, 720 आ जाए, और जाकर के मैं KEM हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल सब जगह जाकर के मैं एडमिशन ले लूंगा, एकदम मेरा वट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तभी भी आपको संतुष्टि मिलेगी, नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ईयर एमबीबीएस, सेकंड ईयर एमबीबीएस, थर्ड, फोर्थ, फिर उसके बाद पूरे लाइफ की पूरी वाट लगी रहती है, आप कुछ भी बन जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में आज है वो आप कुछ भी बन जाओगे, प्रॉब्लम आपकी लाइफ में रहेगी ही रहेगी। ठीक है, सो ऐसा हम लोग भी थे, तो हम लोगों को भी ये लगता था कि यार 10th पास हो गया चलो ठीक है, 12th पास हो जाएंगे, टेंशन खत्म हो जाएगा, कॉलेज जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है, कॉलेज है, कॉलेज बाद। लेकिन अब लाइफ में जो टेंशन आती है ये अब जो स्टार्ट होता है, यू नो, मेनी कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, कुछ दिन एक ऑर्थोपेडिक हमारे वकाड़ हॉस्पिटल में आया था, सो ही टोल्ड मी कि अरे यार तुम लोग आजकल कुछ देते नहीं हो, मतलब सर आता ही नहीं कुछ, क्या दूर पकड़ के किसी को थोड़ी देकर क्या आऊंगा देने के लिए आपको। सो प्रॉब्लम क्या हो गया है कि ड्यू टू द कोरोना, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, ट्रेन नहीं चल रही है, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, लोग फालतू का बाहर नहीं निकल रहे हैं, उसकी वजह से जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनको कुछ केस ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो ही टोल्ड मी कि मीरा भाईंदर में तो जितने ऑर्थोपेडिक मतलब जितने भंगार वाले हैं उससे ज्यादा ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गए हैं। तो मतलब वो ऑर्थोपेडिक सर्जन मिलने के बाद भी आपको क्या केसेस तो मिलने चाहिए ना, ऑर्थोपेडिक सर्जन बनके करोगे क्या, समझ रहे हो। तो ये जो है ना ये हमेशा लाइफ टाइम लगा ही रहता है। ओके, सो इसीलिए ये जो होता है, अब ये फेज में जितने ज्यादा डिप्रेशन में लोग जाते हैं, सो दे आर व्हाट, दे आर बिकम अब्यूजर ऑफ ड्रग, अब्यूजर ऑफ अल्कोहल, ये सब में। ठीक है, नई गर्लफ्रेंड मिली चलो आज पीते हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई चलो आज पीते हैं, पास हो गए पीते हैं, फेल हो गए पीते हैं। सो ये सब हॉस्टल में काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सब चीजों से वी शुड व्हाट मेंटेन द डिस्टेंस। ठीक है, पीना बुरी बात नहीं है, लेकिन ठीक है एक लिमिट होना चाहिए पीने का। ठीक है, हर चीज में अगर आप बोलो कि नहीं मैं पीना चालू करता हूँ, पीना चालू करता हूँ, सो इट इज नॉट दैट, सो यू आर बिकम नॉट अल्कोहलिक। ठीक है, तो हेंस दिस स्टेज इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और कभी भी देखो क्या होता है कि अपनी जो लाइफ होती है कभी भी सबका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अगर आप सोच रहे हो कि किसी बड़े ने आपका रिस्पेक्ट को हिला दिया, तो आपसे जो बड़ा है उसका भी सेल्फ रिस्पेक्ट आपसे ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो अभी आप बच्चे हो, आप लोगों का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है,
तो जब तक आप बच्चे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं इन द सेंस मतलब कि डोंट थिंक इन द अदर मैनर, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको भी कुछ भी नहीं आता, आपका किसी भी टीचर से या किसी से क्या लेना देना है, बस उस सब्जेक्ट से ही लेना देना है ना। मेरा आपसे बायोलॉजी का लेना देना है, बाकी का तो मेरा किसी से पर्सनल लेना देना तो है नहीं। तो वही सब चीजें होती है, तो वो सब चीजों में देखो हम लोगों को वो इगोइस्टिक नहीं आना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ये चीजें होती है, आप लोग भी मेरे से पूछते हो कि सर ऐसा ऐसा है क्या, तो मेरे को बोलूँ तो सर हमने कहते, मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, नहीं पता है नहीं पता है, आई विल चेक एंड लेट यू नो, है ना। तो ये हमेशा जितना सिंपल रहोगे उतना ज्यादा अच्छा है, जितना कॉम्प्लिकेटेड बनोगे उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। सो इफ यू सी द ड्रग, तो व्हाट इज द ड्रग अब्यूज, एडिक्शन, व्हाट इज द एडिक्शन, यू नो। कोई भी चीज का आदत पड़ जाती है। हाँ, कोई भी ज्यादा चीज यूज का करते जब आदत पड़ जाती है कि व्हेन यू आर टेकिंग दैट थिंग्स कंटिन्यूअसली, सो यू विल एडिक्टेड टू दैट थिंग्स, ठीक है। सो सेडेटिव्स एंड ट्रैंक्विलाइजर, मतलब ये सब हम लोग कब लेते हैं, ड्यूरिंग द डिप्रेशन। सो आप लोगों ने जो नींद, जिसको नींद नहीं आती उनको अगर आप देखोगे ना, तो नींद नहीं आती है तो वी शुड काउंसिल द पेशेंट फॉर द स्लीप, कि टेंशन मत लो, ये मत करो, वो मत करो, ये करो वो करो, तो वी शुड काउंसिल, ठीक है। नींद नहीं आ रही है, इफ यू डायरेक्टली गिव द मेडिकेशन टू द पेशेंट, ठीक है, आज चलो ठीक है उसने 2.25 mg का रेस्टिल ले लिया, उसको नींद आ रही है, लेकिन कल 6 महीने के बाद वही पेशेंट आएगा 0.25 का रेस्टिल लेकर के, डॉक्टर साहब ये दवाई दिया था, स्टार्टिंग में 6 महीने नींद आई, अब नहीं आ रही है, फिर उसी को आप 0.25 से 0.5 करोगे, 0.75 करोगे, 1 करोगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते उससे किडनी की वाट लग जाएगी, ठीक है। तो वी शुड काउंसिल द पेशेंट, ठीक है, ऐसे चीज में काउंसलिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पे साइकियाट्री का लोग ये अपना रोल काफी बढ़ जाता है। सेकेंड इज द ओपिएट नार्कोटिक्स, तो इट यूज एज अ पेन किलर इन द मेडिकेशन, ठीक है। अगर आप मॉर्फिन देखोगे तो मॉर्फिन इज नॉट बैड, बट इफ यू आर टेकिंग मॉर्फिन एज अ ड्रग इट इज बैड। बट हम लोग अभी क्या करते हैं, वी आर यूजिंग द मॉर्फिन एज अ पेन किलर ना। अगर कोई पेशेंट हाँ है, किसी का हार्ट सर्जरी हो रहा है या किसी का कोई सर्जरी है या किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है, तो उस टाइम पे आपको मॉर्फिन देना ही पड़ेगा उसका पेन रिलीफ करने के लिए। आपको पता है मैंने बताया था हार्ट का ट्रीटमेंट क्या है, हार्ट अटैक का, मोना बताया था, याद है। या तो Yes. मोना में एम फॉर ये व्हाट, चोट एम लगती फॉर, है तभी भी मॉर्फिन यूज करते हैं ना। हाँ, तो वी आर यूजिंग द मॉर्फिन, मतलब कि वी शुड यूज द मॉर्फिन नॉट टू मच पेन, मतलब कि कैंसर का भी जो पेन होता है इट इज अनबेरेबल पेन, सो वी आर यूजिंग द मॉर्फिन। स्टिमुलेट, अपना स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको स्टिमुलेट करती है, ठीक है। जैसे संजय दत्त की आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, देखिए Yes. क्या तो था ना, उसका क्या नाम था, भूल गया, पिक्चर देखी Sanju. होगी। Sanju. हाँ संजू, जो तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो संजू को स्टार्टिंग से धीरे धीरे थोड़े ड्रग्स दिए जाते थे, तो धीरे धीरे ड्रग्स देते 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 उसको क्या किया गया, एडिक्ट किया गया। वंस ही एडिक्टेड टू दैट ड्रग, तो उसने जितना पैसा चाहिए, जो भी चाहिए, ये सब चाहिए, तो वो सब ला ला करके देता था। सो दैट इज ड्यू टू द एडिक्शन। तो उसके भी जो अगर एज देखोगे तो एज इज सेम, दैट इज द एडोलेसेंस एज। Next is the hallucinogen. What is the hallucinogen? So there are the some medication, the some drugs in the market. After taking that kind of the drug, you will feel hallucination. What is the hallucination? Hallucination means you आप जो सोचते हो वही आपके सामने सर आता है। हिप्नोसिस टाइप। नॉट हिप्नोस्टिक, हिप्नोस्टिक में क्या होता है कि आप सामने वाले तो को उसके जो बोलते जैसा। हो, हाँ, इसमें क्या होता है आप खुद जो सोचते हो वही आपके सामने आता है। जैसे कि अभी आप सोच रहे हो कि मैं, हाँ सर, एक है हाँ, मूवी अभी वैसे अभी आप सोच रहे हो कि मैं क्या हो गया हूँ, प्रधानमंत्री हो गया हूँ, एनिमेटेड क्रिएचर्स दिखते ना। या तो ब्लेड क्या, क्या हुआ। सर स्टिमुलेट में वैसे ब्लेड का के लिए यूज होता है। अरे वो मेडिकेशन और ड्रग्स के लिए, समटाइम्स यूजिंग द पीपल यूजिंग द ड्रग, ये स्टिमुलेट कर दिया तो आपने किसी ने क्या कर दिया, अपना हाथ काट लिया, ये कर लिया, किसी चीज के लिए उकसाना। बीच में आप लोगों को पता है ये निकला था, गेम निकला था, वो गेम में करते थे, मतलब ये ब्लू काम करो, वेल। ये करो, हाँ, ब्लू ब्लू वेल में। वेल। तो कितने लोगों ने उसकी वजह से सुसाइड कर लिया। तो कुछ ऐसे स्टिमुलेटेंट होते हैं जो आपको किस चीजें करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट मतलब आपकी बॉडी को हार्म करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ब्लू वेल में भी था, तो कुछ लोग अपना हाथ काटते थे, नाम लिखते थे, कुछ लोग दिल बनाते थे, ये सब करते थे। तो ये क्या था, सो ये स्टिमुलेट किया जाता था। ये चीज करने के लिए आपको स्टिमुलेट किया जाता है, आप वो चीज को कर रहे हो, ठीक है, दैट इज द स्टिमुलेटेंट, ठीक है, क्लियर है। तो हेलुसिनेशन में भी यही था, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक पेशेंट था, वो रात को जोर जोर से चिल्लाने लगती थी, हम लोग बोलते थे भाई क्या हुआ, रात को 1:30 बजे, जब आई वॉज वर्किंग इन वार्ड, ठीक है। तो जाते थे उसके पास, तो शी वाज टेलिंग दैट कि
डॉक्टर साहब मेरे को वहां पे कुआं दिख रहा है, कुएं में एक औरत खड़ी है, वो औरत बाल ऐसा खोल के खड़ी है, बाल्टी लेकर के आ रही है कुएं में पानी भरने के लिए। दीज आर थिंग्स शी इज लुकिंग इन दैट हॉस्पिटल, और हमको वहां पे बेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दीज आर दी हेलुसिनेशन। ओके, जैसे अल्कोहल पीना अच्छी बात है, मतलब थोड़ा सा पी लिया, आप होश में हो, दैट इज गुड। सेकेंड डोज में चले गए, चलो ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर जाकर वोमिटिंग वोमिटिंग होगी। थर्ड में चले गए, मतलब कि गिर पड़ के ये करके। फोर्थ मतलब आपने वो स्टेज क्रॉस कर लिया जिसमें आप नाले में भी पड़े हो, तो आपको लग रहा है कि बस गंगा नदी के किनारे बैठा हूँ वहां पी करके। ठीक है, सो दैट इज द हेलुसिनेशन। ओके, चलें आगे। हाँ सर। सर, हाँ बोलो। तो रोपाइट में हैवी डोज पे सब प्रॉब्लम होता है कि सर ऐसा नॉर्मली? देखो कोई भी चीज है, ये सब ना हम लोग एज अ मेडिकेशन यूज करते हैं, तो अगर आप एज अ मेडिकेशन यूज करो तो इट इज नॉट बैड। लेकिन ये सब में प्रॉब्लम क्या होता है, आप लोगों को पता है कोरेक्स करके पहले एक कफ सिरप आता था, या कोरेक्स डीएक्स। तो जो कोरेक्स था ना, तो कोरेक्स में कोडिन होता था। क्या होता था? कोडिन। अभी जो कोडिन था ये एज अ डिप्रेसेंट काम करता था। सो व्हेन यू टेक द कोडिन तो इट डिप्रेस योर ब्रेन सेंटर, और जिसकी वजह से नींद आती थी, और आपकी खांसी भी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, क्योंकि ये खांसी का जो कफिंग सेंटर है उसको क्या कर देता था, डिप्रेस कर देता था। तो बहुत सारे डॉक्टर यही कोरेक्स को क्या यूज करते थे, कोडिन की तरफ पीते थे, मतलब रात को घर पे जाते समय दो चार कोरेक्स की बोतल ले जाके पी लेते थे। सो वो नशे के लिए भी यूज होता था। इसलिए देखो आज मार्केट में कोरेक्स नहीं मिलता, और अगर कोरेक्स मिलता है तो विदाउट मेडिकेशन अपना प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं मिलेगा कोरेक्स। ठीक है, पहले ऐसे कोरेक्स मिल जाता था। ओके, सो sedatives and tranquilizer. Tranquilizer is what it produces calmness, शांति, जिसको शांति बोलते हैं ना, एकदम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ठीक है, सो दैट इज द ट्रैंक्विलाइजर। तो आप लोगों को जब केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ है ना, तो उसमें ये सब होगा। डिप्रेशन मीन्स व्हाट, विच इंड्यूस स्लीप, एंड ट्रैंक्विलाइजर विच इंड्यूस कामनेस। क्या? कामनेस। क्लियर है? जैसे देखो, डिप्रेस ब्रेन एक्टिविटी लाइक sedatives is what it gives calmness and relaxation. High dose induce sleep. Example, barbiturates, that is sleeping pill. आप लोगों ने बार्बिचुरेट्स का नाम सुना होगा। और जैसे अल्प्रेक्स, अल्प्राजोलम सुना है? अल्प्राजोलम, Yes, sir. अल्प्राजोलम। तो ये रेस्टिल करके आता है, रेस्टिल। ठीक है, so these are the what sedatives. Tranquilizer is what that lowering the anxiety, lowering the tension and the anxiety without inducing sleep. यहाँ पे स्लीप इंड्यूस हो रहा है क्या? स्लीप Yes. इंड्यूस नहीं हो रहा, तो यू कैन से इट इज काम, इट इंड्यूस काम। ठीक है, सो एग्जांपल इज व्हाट। डिप्रेशंस का क्या बोला आप? क्या डिप्रेशन? ये डिप्रेशन क्या? इसका क्या बोले? विच इंड्यूसेस व्हाट? विच इंड्यूसेस काम। सेडेटिव्स मतलब विच इंड्यूस स्लीप। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि व्हेन यू आर यूजिंग द ट्रैंक्विलाइजर, सो इट लोअरिंग द टेंशन, आपका टेंशन कम करके, और क्या इंड्यूस किया आपको? काम इंड्यूस किया। पर स्लीप इंड्यूस करेगा क्या? नहीं। Yes, So it sir. will not induce the sleep. So example is what? Benzodiazepam. So such as Valium. Valium करके एक आता है, that is the, we are also using Valium as a what? As a sleeping agent. तो ये क्या करता है, काम क्या होता है, कभी कभी जब हम लोग सोने के लिए जाते हैं तो अपने को कुछ काम धंधा रहता है क्या? नहीं, कुछ रहता है क्या काम धंधा? नो। अरे जब आप सोने जाते हो तो सब काम करके सोने जाते हो ना। Yes. और जब आप सोने के लिए जाते हो तो आपके ब्रेन में क्या होती है, कि दुनिया भर की चीजें चलती हैं। कल ऐसा करना है, आज मैंने ये किया, आज ये अच्छा Next हो day के गया, आज planning. ये बुरा हाँ हो गया। बहुत। तो ये सब जो चीजें होती हैं, तो उसकी वजह से कुछ लोगों में टेंशन इतना ज्यादा हो जाता है, सो उनको स्लीपी इंड्यूस नहीं होता, तो दे आर थिंकिंग लॉट्स ऑफ थिंकिंग्स गोइंग ऑन इन द ब्रेन। ओके, सो उसको डिक्रीज करने के लिए, उसको काम करने के लिए वी आर यूजिंग द ट्रैंक्विलाइजर विच इज नोन एज व्हाट? वैलियम नाम से आता है बेंजोडाइजिपाम। बेंजोडाइजिपाम हो गया, डाइजिफिन्स हो गया। ठीक है, तो दे आर यूजिंग एज अ ये ट्रैंक्विलाइजर। डन। Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. ओके, सर एक मिनट। so these are the Valium, that is tranquilizer.
देखो इसमें से आपको एग्जांपल जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना तो दे आर मोस्टली रिलेटेड टू एग्जांपल्स। हाँ, सेडेटिव्स क्या है, मॉर्फिन क्या है, फिर विच वी आर यूजिंग एज अ काम, विच वी आर यूजिंग एज अ पेन किलर, ठीक है, विच इज द hallucinogens। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्जाम में। हाँ? सर हाँ बोलो। ये ट्रैंक्यूलाइजर है, वो हाँ, टेंशन कम करता है, मतलब काम काम ही करता है कामनेस, ना। हाँ, इट हाँ, इंड्यूस कामनेस। बट ये नींद नहीं देता है ना। नींद नहीं आती है। जो तो हम लोग अगर सेडेटिव्स होते हैं दोनों ना, दोनों भी पिल खा लिया अगर किसी ने तो दोनों का खा लिया तो ठीक है ना। अगर ट्रैंक्विलाइजर है, अगर आप काम हो गए तो आपको नींद नेचुरली आ जाएगी। सो व्हेन यू आर टेकिंग द सेडेटिव्स तो आपका कामनेस कम नहीं होगा, आप उसी में सो जाओगे। समझे, दोनों में फर्क है। देखो, नींद नॉर्मली आ रही है पर टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही है, तो मैंने टेंशन कम किया, नींद आज नेचुरली आ गई। समझ हाँ रहे सर, वो हैं? टेंशन ही इनहिबिट कर रहा था स्लीपनेस को। हाँ, यस यस। तो टेंशन जो था वो स्लीप को इनहिबिट कर रहा था। तो ट्रैंक्विलाइजर, तो स्टार्टिंग हम लोगों को ट्रैंक्विलाइजर से करना चाहिए। अगर ट्रैंक्विलाइजर से काम नहीं बनता है देन वी शुड गो फॉर द सेडेटिव्स, वी शुड नॉट डायरेक्टली गो फॉर द सेडेटिव्स। ओके, चलें आगे। यस सर। नेक्स्ट इज द opiates। ठीक है, opioidal narcotics। what is the opiates or the painkiller? So they bind to a specific opioidal receptors in CNS and the gastrointestinal tract. Depressant and analgesic, it acts as a depressant and the analgesic. It lessens the pain, reduce tension and anxiety, lower BP and respiratory rate, and reduce the visual activity. Example is opium and its derivatives, that is opioids and opioids. Opium is often from dried latex, unripe capsule of what? Poppy plant. You know poppy plant? यस सर। That is also called the Papaver somniferous. Please write it down. Papaver somniferous को हम लोग क्या तो बोलते हैं? रेस्पिरेशन रेट और विजुअल एक्टिविटी को कैसे इफेक्ट करता है बताइए ना। अरे ये इफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी रेट, मतलब कि अगर ये क्या करता है, ये आपका टेंशन कम किया, पेन कम किया, तो ये आपकी बॉडी को क्या करते जा रहा है, डिप्रेस करते जा रहा है ना। हैंस यू लाई डाउन, मतलब आप बेहोश हो जाओगे। ठीक है, तो समटाइम्स ना वी आर टेकिंग दैट मच ड्रग, सो ड्यू टू दैट इट डिप्रेस योर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी एंड इट कैन ऑल्सो कॉज द डेथ। अभी कुछ 10-15 दिन पहले शायद एक पेशेंट था, मैंने आप लोग को बताया हुआ था। वो जिम गया था, 24-25 ईयर का बंदा था, 6 पैक्स थे उसके। ठीक है, सो रात को उसने कुछ तो अपना ये इसका सिरिंज देखा आप लोगों ने जिससे इंसुलिन लेते हैं, तो उससे वो जिम से आया और उसने कुछ तो मेडिकेशन लिया, क्या लिया वी डोंट नो, और उसके बाद सो गया। एंड मॉर्निंग के टाइम पे उसको सम ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुई। ब्रीदिंग डिफिकल्टी क्यों हुई? आई थॉट जिसने जो मेडिकेशन लिया होगा उसकी वजह से उसको क्या हुआ होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हुआ होगा। एंड ड्यू टू दैट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ही वाज फीलिंग ब्रेथलेसनेस, एंड ड्यू टू द ब्रेथलेसनेस उसके पेरेंट्स उसको दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, वहीं पे एक्सपायर हो चुका था। तो उस हॉस्पिटल वालों ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए बोल दिया किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। सो ही केम इनटू द वकार्ड हॉस्पिटल। जब तक वो हमारे पास आया था तब तक वो मर चुका था। तो उसके घर वालों ने बोला कि उसने कुछ तो रात को बॉडी बिल्डिंग बनाने वाला मेडिसिन लिया है। वो बॉडी बिल्डिंग बनाने वाला मेडिसिन था कि ड्रग था, वी डोंट नो। क्योंकि कोई भी ड्रग होता है बॉडी बिल्डिंग बनाने वाले से किडनी डैमेज हो सकती है, कोई एक्सपायर हो जाए, तो वो थोड़ा सा जम नहीं रहा था हम लोगों को। सो हम लोगों को ऐसा लगा कि ही वॉज टेकिंग सम ड्रग एंड ड्यू टू दैट ही विल फेल इनटू द रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाया, ब्रेथलेसनेस की वजह से ही एक्सपायर्ड। और बाद में जब उसका पोस्टमार्टम के लिए देखा हम लोगों ने, तो उसने जो पैंट पहनी थी उसके पैंट के अंदर एक पैंट और थी और उसके अंदर जेब था, उसमें एक इंसुलिन की सिरिंज मिली थी। क्या थी सर? What? आपने क्या बोला अभी? इस केस के बारे में बता रहा था आपको। उसके पैंट में क्या था वो पूछ रहे हैं। उसके पैंट में एक इंसुलिन का सिरिंज था। वो इंसुलिन का सिरिंज आप लोग देखा है, लाल कलर का मिलता है, रेड कलर का, एकदम पतला सा। उस पे 5, 10, 5, 10, 25 ऐसे यूनिट्स लिखे होते हैं इंसुलिन का, कितना यूनिट देना है।
एंड उसका जो नीडल होता है एकदम छोटा सा होता है, ताकि अगर आप उसको परपेंडिकुलर भी आप स्किन में डालो तो इट विल व्हाट स्प्रेड दैट फ्लूइड इंटरसब्क्यूटेनियस। तो याद रखो जो पॉपी प्लांट है या पेपावर सोमनिफेरस है, इट इज अ opiate narcotic, so it acts used as a painkiller. Okay, चलें आगे। डन। डन सर। 1 मिनट से। ओके, मतलब सर ये पेन और टेंशन बॉडी के इतना कम कर कि बॉडी का फिर हर फंक्शन स्लो हो जाता है ना। हाँ स्लो डाउन हो जाता है, इसलिए जो इंसान होता है थोड़ा सा ऐसे सो के ऐसे करके सो जाता है, मतलब डिप्रेस हो जाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि मतलब कि वी डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, किसी के बारे में कुछ सोचते नहीं, कुछ करते नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या हो जाते हैं, इसके एडिक्ट हो जाते हैं। एंड वंस वी एडिक्टेड फॉर एनी काइंड ऑफ द ड्रग, व्हेन यू विल नॉट गेट द ड्रग और दैट मेडिसिन, देन व्हाट हैपन, यू विल वेंट इनटू विड्रॉवल सिंड्रोम। आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग दारू पीते हैं, जब उनको दारू नहीं मिलता है तो घर पे झगड़ा करना चालू कर देते हैं, चिल्लाना चालू कर देते हैं, मेरे को अचानक ये से चाहिए। एग्रेसिव हो हाँ, तो जाता है। हाँ, सो जो अग्रेशन होता है दैट इज कॉल्ड द विड्रॉवल। सो वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज आल्सो ब्रदर, मतलब कि वो अर्निंग कुछ तो यहाँ पे अर्निंग करता है, वो यूपीएससी का, जो मेरे साथ फ्रेंड है वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है। सो वी बोथ वेंट दिल्ली फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन। तो मैंने 2017-18 में आई स्किप, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एडमिशन मिल गया था SISC में, तो मैं छोड़ करके चला आया दिल्ली से। एंड वो अभी तक कंटिन्यू अपनी स्टडी कंटिन्यू किया हुआ है। तो मतलब लास्ट टाइम उसका यूपीएससी यूपीपीसीएस का कुछ तो निकला था एग्जाम वगैरह, सब मेंस निकला था, इंटरव्यू नहीं निकल पाया। सो व्हाट हैपेंड, उसके जो ब्रदर था, उसके ब्रदर को जो भी पैसे आते थे तो ही वाज नॉट आस्किंग अबाउट द मनी, ठीक है। तो वो जो मेरे पैसे आते थे उसने कुछ ड्रग लेना चालू कर दिया, गांजा लेना चालू कर दिया, ये चालू कर दिया, वो चालू कर दिया। सो माय फ्रेंड कॉल्ड मी कि ऐसा ऐसा मेरा भाई कर रहा है, तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो आई टोल्ड हिम कि मतलब कि अभी उसको पैसा देना बंद करो, ये करो। तो आफ्टर व्हाट हैपेंड, आफ्टर 10 to 15 days he went into the what, he went into विड्रॉल सिंड्रोम, और कुछ भी हरकतें करने लगा, किसको भी गाली देने लगा, किसको भी मारने लगा, कुछ भी करने लगा, कपड़े निकाल करके पूरे गांव में फैल घूमने लगा। तो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द विड्रॉल सिंड्रोम। तो उसमें पेशेंट क्या करता है उसको कुछ भी पता नहीं चलता है, जैसे पागल वाली हरकतें हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा ही सेम थिंग कब हुआ था, कोविड के टाइम पे जो अल्कोहलिक पेशेंट थे, सो जो अल्कोहलिक पर्सन थे, सो दे आल्सो सफरिंग फ्रॉम द विड्रॉल सिंड्रोम। चले आगे। तो सर ये जो विड्रॉल सिंड्रोम में फिर क्या था, पेशेंट को फिर अपने सेंसेस में कब आता है वो? तो अपने सेंसेस में फिर से अपने को ये करना पड़ता है, फिर वी आर यूजिंग द अल्कोमैक्स करके एक बी कॉम्प्लेक्स आता है। सो बी कॉम्प्लेक्स में एक नियासिन करके है, तो वो इट एक्ट्स एज व्हाट, एंटी अल्कोहलिक एंटीडॉट फॉर द अल्कोहल। तो ये सब कर करके एक्चुअली क्या करना चाहिए ना, कि व्हेन एनीवन इज एडिक्टेड टू एनीथिंग ना, तो वी शुड टेपर डाउन द डोज, वी शुड नॉट डायरेक्टली कट द डोज। अगर आपने डायरेक्टली कट कर दिया डोज को तो दे विल गो इनटू द ये। तो और क्या होता है, रास्ता ढूंढेगा वो चीज के लिए। हाँ, तो इसलिए क्या करना चाहिए कि जो डोज है उसको टेपर करना चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए। तो दीज ऑल द थिंग्स वी शुड डू। ठीक, चले आगे। यस सर। सो ओपियम डेरिवेटिव्स, ओपियम के डेरिवेटिव्स क्या क्या है, प्लीज याद रखो। ओपियोइड इज व्हाट, दैट इज पेन किलर। तो वी आर यूजिंग, और आपने लोगों ने कभी सुना होगा एनसैड, एनसैड, ठीक है। So morphine. नहीं So सर, morphine is what? Morphine is the opium derivative. So it is strong analgesic and sedatives extracted from latex of poppy plant. तो morphine ही जो है वो क्या है, poppy plant है। It is used during surgery. Brown sugar, it is also opium derivatives. Heroin, that is the diacetyl morphine or smack. So most dangerous, white, odorless, bitter, crystalline compound, heroin. It produced by acetylation of what? कैसे प्रोड्यूस होता है? That is the acetylation of morphine. It is a depressant and slow down the body function. Generally taken by snoring and injection. So codeine, codeine के बारे में बताया मैंने आपको, Corex. So it is mild analgesic and used in a cough syrup. अभी आपको बताया था उसके बारे में। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? एनाल्जेसिक मतलब एज अ पेन किलर। एनाल, एनाल मतलब क्या होता है?
जेसिक मतलब पेन होता है, तो उसको अवॉइड करता है, तो दैट इज एनाल्जेसिक, पेन किलर। जैसे आइबुजेसिक आता है, बच्चे लोगों का देखा होगा आपने, बच्चे छोटे रहते हैं, आइबुजेसिक उनकी मम्मी खरीद के लाती है, तो आइबुजेसिक इज आल्सो पेन किलर। वो स्नोरिंग का मतलब खांसी क्या? का दवा ना? नहीं नहीं, खांसी का दवा वो कोडीन है, ये जो एनाल्जेसिक लिखा है ना, एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर, इधर लिखा ओके। था। सर डाइक्लोफेनाक भी पेन किलर है? It is also painkiller. So diclofenac comes in NSAID, but that morphine comes in SAID. NSAID का मतलब क्या होता है? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, so that is diclofenac. SAID मतलब स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, so that is morphine. Snoring का मतलब पता है ना? When you are doing this, so you will find some gap here, some space here at the base of your thumb. देखो अगर मैंने ऐसे किया तो you will see some thumb यहाँ पे, हाँ सर। so one tendon will come from here, one tendon will come from here. Here you see there is the angle, so that gap. So इसमें क्या करते हैं? They are to put the medicines over here and they are taking like this. So that is snoring. Okay. Done. Can we move? सर वो हाँ डायरेक्ट बोलो। कोई सरफेस पे रख के सर फिर अल्कोहल से इम्यूनिटी लो होती है? अल्कोहल अगर आपने बहुत ज्यादा लिया तो दैट नहीं अल्कोहल, सर, मैं वो बोल रहा हूँ कि जैसे सैनिटाइजर में भी तो अल्कोहल होता है। तो आप पीते थोड़ी हो सैनिटाइजर, लगाते हो। सर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? लगाने से क्या फर्क पड़ेगा? तो सरफेस क्लीनिंग का भी जो सब आता है उसमें अल्कोहल होता है, दैट अल्कोहल इज मैं हार्मफुल अपने फॉर दैट सरफेस पे ही ना बैक्टीरिया। हाथ से, तो कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा उससे। वही, when you are taking alcohol, so that alcohol will mix your blood, so that blood goes to the liver, and that liver during the detoxification, it remove the alcohol from your blood, so that is the detoxification. Due to that the liver will damage and it will cause the hepatomegaly. तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? उसका कुछ तो बहुत अच्छा नाम है, नॉन अल्कोहलिक हिपैटिक फेलियर, ऐसे कुछ तो नाम है उसका, यंग से उसका नाम है। कुछ लोग अल्कोहलिक होते हैं, कुछ लोग नॉन अल्कोहलिक होते हैं, लीवर सिरोसिस। सर बट कितना अल्कोहल का कंज्यूम करना ओके होगा या फिर ओके रहता है? तो मतलब कि 20 to 30 ml इन अ वीक। ओके। डन। कैन वी मूव? चलें आगे। हाँ सर। स्टिमुलेंट। Okay, this is the stimulant. So what is this? This is कैफीन। caffeine, ठीक है। कॉफी में तो रहता है ना सर? यहाँ कॉफी में होता है, तो इट इज एक्ट्स एज अ स्टिमुलेटेंट, so it stimulates the CNS. Example is caffeine. So it is also a cardiac stimulant. And cocaine, morphine, amphetamine. So it is a synthetic used in a pep pills. Amphetamines and anabolic steroids are misused by the some athletes. जैसे अगर आप देखोगे ना, तो वो जो सचिन तेंदुलकर इतना छोटा सा दिखता है और इतने बड़े बड़े छक्के मारता है, उनके जो बॉल होते हैं 250 ग्राम के होते हैं, 300 ग्राम के होते हैं, इतने बड़े वजन बॉल, इतने लंबे जान, तो सो दे आर टेकिंग स्टेरॉइड्स। विदाउट स्टेरॉइड दे कांट प्ले दी मैच, मतलब इतना जो स्टेमिना आना ये सब आना होता है, तो ये सब विदाउट स्टेरॉइड्स पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आप देखते होगे कि जो ये है क्या बोलते हैं, देयर इज अ वन एजेंसी, क्या बोलते हैं उस एजेंसी को, एंटी डोपामिन, अपना नाडा, नाडा एंड वाडा, नाम सुने हो? नाडा एंड वाडा, नो सर। नो सर। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो सुशील कुमार का लास्ट ईयर हुआ था ना, नाडा ने उसको बोल दिया था हाँ, लेकिन वाडा ने उसको नहीं बोला। दैट इज द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। एंटी डोपिंग एजेंसी क्या होता है? जो
प्लेयर होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, सो व्हेन दे आर टेकिंग अ ड्रग, सो ड्यूरिंग द नाडा एंड वाडा, ड्यूरिंग द एंटी डोपिंग टेस्ट वो पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो जब वो पकड़े जाते हैं तो कुछ स्टेरॉइड्स, मतलब कुछ प्लेयर होते हैं जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, विच इज द नेचुरल स्टेरॉइड्स, ठीक है, जो उनको लेना पड़ता है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सो क्या हुआ था कि जब नाडा एंड वाडा ने इसको कंपलसरी किया था कि नहीं हम लोग एंटी डोपिंग टेस्ट करेंगे हर क्रिकेट मैच के पहले, तो सबसे पहले जो उसको अप्रोच किया था ऑस्ट्रेलिया ने और इंडिया ने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो उस समय पे टीम नंबर 1 और 2 पे चल रही थी, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि व्हेन दे आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ द स्टेरॉइड्स और ये, और तो स्टेमिना उतना बूस्टअप होगा ही नहीं, और स्टेमिना इतना बूस्टअप नहीं होगा तो 50 ओवर के मैच, मतलब 100 ओवर के मैच खेलना वनडे में, इतना रनिंग करना, ये करना, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। प्लीज राइट इट डाउन, देन वी स्टॉप, तो वी विल कंटिन्यू टुमारो, ओके। और कल का लेक्चर Yes. 5:30 से रहेगा अराउंड, ठीक है। आई विल रीड द मैसेज। Okay, sir. 5:30 से ना? हाँ, ओके, Done, sir. डन। एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर। ओके।